हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा व्यू अच्छे से लेके आइए अपने फ्रेंड्स में और शेयर करिए ताकि व्यू अच्छे आएँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आज हम सीटेट का उर्दू का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो ये जो है 2 हिस्सों में बटा होता है। सीटेट का जो होता है उर्दू का पेपर अलग से दिया जाता है ना। बाकी अदर सब्जेक्ट्स एक ही में कंबाइंड होते हैं। उर्दू जिसका होता है उसको अलग से दिया जाता है। तो जिसका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों उर्दू होता है उसको जो है आगे का भी सॉल्व करना होता है और पीछे का भी। देखिए ये 2 हिस्से में डिवाइड है। और जिसका हिंदी है अगर फर्स्ट लैंग्वेज या इंग्लिश है तो उसको दूसरे वाले में से ही सॉल्व करना होता है। और सेकंड लैंग्वेज जिसका उर्दू है उसके लिए ये वाले सवाल दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ज़बान दिया गया है। तो यहाँ पे 121 से सवाल शुरू होगा उर्दू का आपका और 150 तक जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हिदायत जो दी गई है कि इस इबारत को पढ़िए जो यहाँ से यहाँ तक दी गई है और इसी के बेस्ड पे सवाल दिया गया है, उसको सॉल्व करना है इसको पढ़ने के बाद। तो चलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा दिखने में यहाँ से दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पास में ले आते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखा गया, एक दुकानदार तिजारत की गरज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया बेचारा और एक जंगल में जा निकला। अभी ये धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 2 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 2 एक वार तो खा ली दिए, लेकिन जब देखा कि वो छुपे हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज़ घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गईं। खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। उसने अपने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम न लिया जाए। साइस ने उस हुक्म पर अमल न किया और रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल भी दिया। उसका जो नौकर रहा होगा या जो भी उसका हेल्प करने वाला रहा होगा उसने गलत काम किया। तो अब इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद हमें जवाब देना है। अब यहाँ पहला सवाल लिखा है कि मालिक की जान बचाने में घोड़े का क्या हुआ। तो यहाँ पे चौथा, वो बुरी तरह जख्मी हो गया, उसकी जान चली गई, वो अधमरा हो गया, उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसकी बेचारे की टांगें जो है बेकार हो गई थी, लेकिन उसने अपने मालिक के लिए अपना तन मन धन से जितना भी उसके अंदर कैपेसिटी थी उसने उतना जोर लगाया और अपने मालिक को बचाया। अब इसका देखिए दूसरा सवाल दिया गया है कि दुकानदार ने साइस को क्या हुक्म दिया था। जो दुकानदार था उसने जो भी उसका हेल्पर रहा होगा, जो उसका काम करने वाला, उसको क्या हुक्म दिया। तो घोड़े को रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए, यही तो कहा था उसने। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ भी लेना चाहिए। ये देखिए, घोड़े को रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और कोई काम ना लिया जाए। पढ़ भी लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके बाद भी कोई ऑप्शन सही हो, बट इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम सारे ऑप्शंस जहाँ तक पॉसिबल होगा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और मैं जल्दी वीडियो आपका ख़त्म कर दूँगी। आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते हैं। साइस रोज़ बरोज़ उसके साथ क्या करता गया। जो वो था वो क्या करता गया, उसके साथ बुरा सलूक करता गया, घोड़े से खूब काम लेता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा, घोड़े का दाना कम करता गया, है ना। उसने कहा था दाना कम मत करना, लेकिन वो कम करता गया क्योंकि वो फरमाबरदार नहीं था। जंगल की जमा क्या होगी। तो जंगल की जमा जंगलों होती है ना। इसका चौथा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, गरीब का मुतजाद क्या होगा। तो गरीब का मुतजाद मतलब उल्टा, गरीब का होगा उल्टा यानी कि अमीर। इसी तरह दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। तिजारत करने की गरज से जा रहा था, है ना। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वो जंगल से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ। उस पर छुपे आदमियों ने हमला कर दिया, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसी तरह से ये देखिए 128, दुकानदार की जान बचाकर कौन घर ले आया।
उसका घोड़ा लेके आया था भाई। तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उसका घोड़ा। अब यहाँ पे देखिए फिर हिदायत दी गई है कि आप इसको पढ़िए और उसी के बेस्ड पे जो है सवाल दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम ये इबारत भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जवाब दे देंगे। हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी मुश्किल मसला है। सही बात है। जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। ज़ेर ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास खुदाई जो बोरिंग्स होती है ना से खुश्क हो रहा है। ग़िज़ा यानी अनाज, दूध, तरकारियाँ, फल, गोश्त, अंडे इतनी तादाद में फराहम करें कि वो हमारी मांग का मुकाबला कर सकें। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रूरी मुल्क नहीं रहा बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। उन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती हैं। इंसानों के लिए जो ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वो कमयाब होती जा रही है। सही बात है, जो रियलिटी है वही इस नस्र में लिखा गया है, उसी पे बेस्ट सवाल दिए गए हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नई सनअतें कहाँ पर खुल रही हैं, है ना, शहरी आबादी के करीब खुल रही हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा। मौसम में तब्दीली के बाद बारिश कम हो रही है। बोर खुदाई खुश्क ग़िज़ा यानी दूध ताज़ा फराहम और मांग का मुकाबला कर सके। ये देखिए अब सिर्फ ज़रूरी मुल्क नहीं रहा बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है ना। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इसका जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो दिया गया है कि कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है, ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है ना, यही तो हो रहा है। अभी हम यहाँ पे पढ़े हैं, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है मुश्किल का जमा क्या होगा, मुश्किल का जमा हो जाएगा मुश्किलात है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला क्या खड़ा हुआ है, पानी का खड़ा हो गया है ना, तो हम ये लगा देंगे करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए बारिश कम होने की वजह क्या है, जंगलात का कटना है ना, आप पेड़ पौधे काट देंगे, ज़मीन खुश्क हो जाएगी तो बारिश कम होगी, है ना। ज़मीन में पानी क्यों खुश्क हो रहा है, क्योंकि बोरवेल्स की पास खुदाई से, है ना। इसका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब हम इसका ये देख लेते हैं कि अब फिर नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पे 136 क्वेश्चन दिया गया। दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजिश की सतह को जांचने में मुआविन होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फराहम करना चाहिए, है ना। अब इसका देखिए 137, इसका जो 137 दिया गया, मौजू से मुतालिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा सनीदा इक़्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास मानी अक्स करते हैं। सनीदा पैगाम की इस तरह तौजीह होती है ना। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऊपर से नीचे जेली महारतें, जो कि बहुत लोगों का गलत भी गया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर टॉप डाउन सब स्किल्स। अब यहाँ पे देखिए 138, आमोज़गारों को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फ़ीडबैक देने का सबसे मौसर तरीका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि बच्चों को सबसे अच्छा तरीका क्या, उन्हें शाबाश को फीडबैक देने का, तो उस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्जिया करे और फिर उनके अजाले के लिए हुकमत अमली वज़े करके और मादरी ज़बान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। जैसे कि बच्चे अपने माँ की मादरी ज़बान में ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, उसमें बोल रहे हैं तो उस्ताद को टोकना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो जो जानते हैं उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए दरसी किताब से
परे जाने का मतलब क्या है। जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसके अलग अगर आप कुछ नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फ़राहम करना, आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 140 सवाल नंबर, जवान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को और मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज नज़र होता है। इस तरह के अंदाज को क्या कहते हैं। ज़बान की तकसीरी तदरीस। इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल बड़ा दिया गया है। ज़बान के सबक के तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को वो मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह के अंदाज़े नज़र कैसा होता है, क्या कहते हैं, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आमूजगारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, है ना। ये सब जो है वो है पेडागोजी का थोड़ा। कवायद की आमोजिश आमोजगारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेहत व दुरुस्तगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं 143, ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मश्क से ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, अगर आप इस तरह की जो है रिपीट करेंगे तो। लिखने के अमल के अंदाज रिसाई में शामिल होते हैं। इसको आपको जो है सीरियल वाइज लगाना है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको एडिटिंग करना है, फिर उसको दोहराना है, फिर उसके मसूदा तैयार करना है, और फिर जो है गौर खौज करना है। अब ये इसका ऑप्शन नंबर 145 हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, ज़ुबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। उसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर फ़िक्र करने के लिए कहता है। ये गौर व फ़िक्र होगी, तो इसका खुद से जांच, है ना, खुद से आप इसको जो है देखो कि क्या गलती है। इब्तिदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। अदब अतफ़ाल, है ना। इसका ये करेक्ट आंसर जो है आंसर 2 में बताए गए हैं। इसका जो है 146 दिया, तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। सबसे कम अहम, तो इसका जो है उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। जब उस्ताद आपको पढ़ा दें, समझा दें, फिर आपको उसे रिपीट करनी चाहिए। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ़ इसमों, इसम मारफा, इसम नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये किसकी मिसाल है, कवायद तदरीस की, है ना। नहीं, ये सियाक में कवायद, इसका ये करेक्ट हो जाएगा साहब, है ना, ऑप्शन नंबर 3। दर्ज जेल में एक तहत अलशऊरी अम्ल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़बान का इक्तिसाब। अब ये 150वां सवाल है, जो कि लास्ट है। एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक़ किस तरह पैदा करते हैं। तो अगर आप एक उस्ताद हैं और आपको बच्चों में इंटरेस्ट लाना है किस चीज़ के लिए, कि वो पढ़े और जो है अच्छा पढ़ने में शौक़ रखे, तो बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से। तो ये इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको उर्दू का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और आपके लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहे तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।